आज की क्लास में हम लोग फंक्शन आईडीजेई जो कि अब एडवांस है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, डील करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे दे चुके हैं, कुछ बन गया होगा, कुछ बहुत इजी होगा, उस पे ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। जैसे कि आपका ये क्वेश्चन 1979 में, बहुत पुराना है ना, देख सकते हो, इतना पुराना कि क्या ही कहना। इतना पुराना क्वेश्चन और ये बार बार एफ मैप R2R में ये एफएक्स ना आपके अब बोर्ड लेवल का बन गया। ये बोर्ड में आपको बहुत बार देखने को मिल जाता है कि ये फंक्शन वन वन है या ऑन टू है या मिनी वन है या इन टू है, तो इसका आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये एक फंक्शन है जो कि वन वन भी है और ऑन टू भी है ना। रियल नंबर से रियल नंबर में, सॉरी, रियल नंबर से रियल नंबर में यह मेनी वन है और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दीज आपका ये आंसर हो गया। क्योंकि आप यहां से देखोगे ना तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर लिखोगे और एक्स इक्वल टू वाई भी आएगा और एक्स इक्वल टू माइनस वाई भी आएगा, दोनों का दोनों चीजों से दर्शन होगा, है ना। तो ऑल रियल नंबर के लिए हम आपको बताए थे कि एफ मैप R2R में ये बात सही हो जाता है और ये बात भी सही होता है। और हाँ, एफ मैप N2N में हम आपको बता चुके हैं कि एफ मैप N2N में y इज इक्वल टू एक्स ही हो पाता है। तो ठीक है, ये बात आपको 12 लेवल पे बहुत अच्छे से याद है। ये आपको होमवर्क के तौर पे हम दिए थे, उम्मीद करेंगे कि सक्षम भी बना लिया होगा, है ना सक्षम। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये था आपका, क्या ये क्वेश्चन आपसे बना बच्चों? शशांक जयंत बना आपसे ये? इंटायर ग्राफ ऑफ इतना इज स्ट्रिक्टली अबव द एक्स एक्सिस इफ एंड ओनली इफ k बिलोंग्स टू व्हाट? यस सर, निशा से बना और शशांक से बना क्या? बहुत ही सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि फंक्शन का नहीं है बच्चों, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन। तो यही तो अब खासियत है कि इस सीजन में, इस टाइम में अब आप चुके हो कि अब आपको कोई भी क्वेश्चन हम नहीं कहेंगे कि नहीं नहीं ये अभी नहीं बनाएंगे क्योंकि ये टॉपिक हम नहीं पढ़े। यस सक्षम, बताइए क्या आप बनाए थे ये? स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपको मेरा? ओके, नहीं सर। आप फिर से एक बार लीव करके ज्वाइन कर जाइए मेरे भाई। ओके ओके। मेरे तरफ से ओके है, दोनों स्क्रीन परफेक्ट है ना। जयंत, क्या आपसे ये बना था? यस सर। ओके, वेरी गुड। तो सिंपल सी बात है, आपको ये बात पता होना चाहिए कि ग्राफ जो है ना, इंटायर ग्राफ जो है वो एबव द एक्स एक्सिस होगा। इसका क्या मतलब? तो आपको हम कुछ बात दिखाते हैं कि अगर हमारा ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी अगर क्वाड्रेटिक है तो बेसिकली यह फंक्शन का कम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ज्यादा है ना। तो ये जो फंक्शन हो गया ना, ये इसका जो डिस्क्रिमिनांट होगा, इसका जो ग्राफ हो गया ये कट कर रहा है और इसका जो ग्राफ हो गया ये वो टच कर रहा है, और एक ये हो गया जिसका ग्राफ एबव द एक्स एक्सिस हो गया। तो अगर आपका कट करता है तो डिस्क्रिमिनांट जीरो से बड़ा होता है, और अगर टच करता है तो डिस्क्रिमिनांट जीरो के इक्वल होता है, और अगर ऊपर ऊपर ही चला गया तो डिस्क्रिमिनांट जीरो से छोटा होता है। तो कहीं ना कहीं आपको इस फंक्शन में स्ट्रिक्टली अबव द एक्स एक्सिस कब होगा वो जानने के लिए आपको बस ये बात बोलना होगा कि सर डिस्क्रिमिनांट मस्ट बी लेस देन जीरो, है ना। और डिस्क्रिमिनांट मस्ट बी लेस देन जीरो का मतलब हो गया सर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मस्ट बी लेस देन जीरो। और डिस्क्रिमिनांट हमारे तो पता है सर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। हाँ, यहाँ पे आप अगर ध्यान दे रहे होंगे कि बी की जगह पे आपको के माइनस वन का होल स्क्वायर हो गया है माइनस फोर, और ए की जगह पे आप वन लिखोगे और सी की जगह पे नाइन लिखोगे लेस देन जीरो। अब ये के का इनइक्वलिटी हो गया, बस इसके की इनइक्वलिटी को सॉल्व करो, आपका काम बन गया, है ना। और वो देख लीजिए कि कितना आसान है, वो इनइक्वलिटी भी नहीं है, सिंपल सा होल स्क्वायर है, के माइनस वन का होल स्क्वायर, है ना। और यहां से आपको हो गया ये 36। तो आप थोड़ा सा ऐसे कर लो, यस 36। तो आप यहां से कह सकते हो ओके सर के माइनस वन प्लस का सिक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा, और के माइनस वन माइनस का सिक्स लेस देन जीरो। तो यहां से आ गया आपका के माइनस फाइव, सॉरी के प्लस फाइव, और यहां से आ गया के माइनस सेवन लेस देन जीरो। अब उसके बाद आपको नंबर लाइन प्लॉट करना है जिसपे कि आपको सेवन दिखाना है और माइनस फाइव दिखाना है। फिर इधर प्लस हो गया, इधर माइनस हो गया, इधर प्लस हो गया। लेस देन के लिए आप क्या बोलोगे कि के जो होना चाहिए ना वो माइनस फाइव से लेकर के सेवन के बीच में होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है ना बच्चों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आया था आपका। बहुत बेसिक, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी। अगले पे चलते हैं। ये सब होमवर्क था, अगले दिन से जो डाउट होगा सिर्फ वही डिस्कशन करेंगे। ये रहा आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि 83 में आया था, बहुत ही
अच्छा साल था, ठीक है कोई बात नहीं। एफ एक्स जो था आपका वो मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस वन, देन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ होल स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, और मॉडुलस ऑफ बाहर अंदर। तो नन ऑफ दिस, तो इसमें से कौन सा आपको ऑप्शन करेक्ट लग रहा है ये बताइए। तो हर एक ऑप्शन को आप चेक करना चाहोगे ना इसमें, क्योंकि आप फंक्शन कंपोज और इसके बारे में कोई प्रॉपर्टीज तो नहीं जान रहे हो। हाँ, लेकिन अगर इच एंड एवरी चीजों को अगर आप एक्स की जगह पे कोई रियल नंबर रख करके अगर आप ऑप्शन चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत है ना। तो वैसे नहीं पता चल पाएगा। ये डाउट है या बना था आपसे, बताइए। बना था। ओके, आपके अप्रोच यही रहा होगा ना कि एक्स की जगह पे कोई नंबर डाल दो, चलो सर, है ना। और लाइक एक्स इक्वल टू पुट 5, कुछ भी पुट कर लेते हैं। तो अगर एक्स की जगह पे 5 पुट कर लेते हैं तो ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारा एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 4। तो ये जो हो गया एफ ऑफ 25 इज इक्वल टू एफ ऑफ 5 का होल स्क्वायर, है ना। और एफ ऑफ 25 आपको फिर निकालने के लिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दे रखा है, एफ ऑफ 25 निकालोगे तो ये हो गया 24। एफ ऑफ 25 आप अगर ऐसे निकालोगे तो ये हो गया आपका 24, और यहां से आप देखोगे तो ये हो गया 24, और ये एफ ऑफ 5 का स्क्वायर, एफ ऑफ 5 हमारे पास आ गया 4, और 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16। तो ठीक है, ऑप्शन ए गलत हो गया, ऐसा इक्वल नहीं हो पाया, है ना। फिर ऑप्शन बी को चेक करने के लिए बेस्ट ऑप्शन हम दिखा रहे हैं, बेस्ट तरीका समझा रहे हैं, है ना। कि आपको जब भी नहीं समझ में आया ना तो कुछ नंबर सोच लिया करो प्यारा प्यारा, है ना। कुछ प्यारे प्यारे ऑप्शन चूज कर लेते हैं, लाइक एक्स की जगह पे 2, वाई की जगह पे 3 चूज कर लिए। फंक्शन हमारे पास दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1। हाँ ठीक है, ये फंक्शन जब दिया तो उसी दिन आप इस फंक्शन का ग्राफ रफ में बना लेते हैं, दिमाग में बना लेते हैं, आप इसका रेंज जान लेते हैं, इसका डोमेन जान लेते हैं। ठीक है, ये बात अच्छी है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इससे इस फंक्शन के जो ऑप्शन है, क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उसको कोई लेना देना है। तो क्यों ना आप पहले एफ ऑफ 3 निकाल लो, मतलब 2 प्लस 3। तो एफ ऑफ 3 जो हो गया वो हो गया आपका 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2, और एफ ऑफ 2 आप निकाल लो तो एफ ऑफ 2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1, और एफ ऑफ 3 निकाल लो तो वो हो गया आपका, एफ ऑफ 3 निकल चुका है, एफ ऑफ 2 निकल चुका है, एफ ऑफ 5 निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ 5 हो गया हमारा 4। तो आप यहां पे देख सकते हो कि हेयर एफ ऑफ 3 प्लस 2 is not equal to f of 2 plus f of 3. So ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी को भी उसी प्रकार, ऑप्शन सी तो कभी करेक्ट नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये अंदर जाकर के मॉड है और फिर बाहर जाकर के मॉड है। तो ये अगर आप ग्राफ का बेसिक प्रॉपर्टी जाने तो इससे भी ये सही नहीं होगा, ऑप्शन डी ही करेक्ट होगा। पता चला। और ऑप्शन सर, ऑप्शन सी भी ऐसे ही चेक करना चाहिए। हाँ, एक्स की जगह पे कोई नंबर रख लीजिए। अच्छा, मजाक तब आएगा ना जब एक्स की जगह पे आप कोई नंबर पुट करें, लाइक -10 पुट करें, निगेटिव नंबर, तब आप बहुत अच्छे से चेक कर पाओ। ऑलराइट, दिख रहा है अब सक्षम को मेरा स्क्रीन अच्छे से। तो 83 में 1 मार्क्स का आया था, ठीक है, तो इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगाना है। ये बताइए, ये क्वेश्चन कितने बच्चों से नहीं बना, कितने बच्चों का डाउट। तो ये बच्चों बहुत ही प्यारे से प्रश्न है, दिस इज, है ना, मॉडुलस इनइक्वलिटी, मॉड वाले क्वेश्चन का ही इनइक्वलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो कह रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 6 कब होता है ना। तो ये जो आप मॉड का केस बनाते थे कि इस इंटरवल में मॉड का ये हाल है, इस इंटरवल में मॉड का ये हाल है, और इस इंटरवल में मॉड का ये हाल है, तीन फैमिली के मॉड का है। तो बच्चों आपको बहुत अच्छे से पता है, इनइक्वलिटी के बारे में नहीं पता है, एग्री, लेकिन बहुत अच्छे से पता है आपको इस मॉडुलस 3 फैमिली के मॉड का ग्राफ हम बोले थे ना, ऐसा होता है ना, कुछ बाल्टी के शेप का, है ना। और हम आपको ये बताए थे कि ये जो मॉड 3 फैमिली के जो मॉड है, इसका 4 पॉइंट होगा जो इस नंबर लाइन को 4 भागों में बांटेगा, है ना। तो आपको ये बताना है कि अगर ऐसा है ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है तो एक्स क्या होगा। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है तो एक्स क्या होगा। तो सबसे बढ़िया अगर आप हमें कहो तो हम बना देंगे इसका ग्राफ, और इसके ग्राफ से आपको दिखा देंगे कि कब यह 6 से छोटा होता है और कब यह 6 से बड़ा होता है। ऑलराइट जी,
ग्राफ, है ना, सबसे बढ़िया अप्रोच। तो क्यों ना हम लोग y इज इक्वल टू, और इसका ग्राफ थोड़ा स्मार्टली बनाएंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी में। और स्मार्टली हम आपको सिखा चुके हैं फंक्शन के तीन तीन फैमिली वाले मोड, है ना। इसका जो ग्राफ हम लोग बनाए थे वो केस 1, केस 2, केस 3, क्योंकि हमारे को 1 2 3 तीन क्रिटिकल पॉइंट होंगे, तीन क्रिटिकल पॉइंट होंगे तो हमारे को ये हर एक वाले में अलग अलग मिलेगा। और इसका ग्राफ जो है ना थोड़ा सोच लेंगे अगर हम लोग डायरेक्ट, तो आइए डायरेक्ट पॉइंट पे चल करके ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे हमारा 1 हो गया, ये मान के चल लेते हैं 2 हो गया, और ये मान के चल लेते हैं 3 हो गया, और यहाँ पे y एक्सिस हो गया। y में हमारा 6 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। वो जब ग्राफ बनेगा तब पता चलेगा। अब आइए, अब अगर आप x की जगह पे 1 रखोगे, है ना, इस पूरे फंक्शन में x की जगह 1 रखोगे, y बताइए कितना मिला, बताइए। तब तक हम 1 2 3 लिखते हैं। x की जगह पे जब आप 1 रखिएगा तो y कितना मिला मेरे भाई, x की जगह जब आप 1 रखिएगा तो y मिला आपको 0, ये 1 और ये 1 3, एग्री। तो एक पॉइंट आपका यहां है, वेरी गुड चैन। और जब आप 2 रखोगे ना तो 3 से कम मिलेगा, देख लो, 2 रखोगे तो 3 से कम मिलेगा। जैसे ही 2 रखोगे तो ये वाला चीज गायब हो गया, और ये हो गया आपका 1, और ये हो गया आपका 1, बोले थे ना कम मिलेगा। और उसके बाद 3 रखोगे तो पक्का 3 मिलेगा, क्योंकि यह सिमेट्रिक होता है इस प्रकार से। आई बात समझ में। अब आप ना इसको ना 0 कर लो। अब आप y की जगह पे x की जगह पे 0 रखो तो y कितना मिलेगा, x की जगह पे जब 0 रखेंगे तो y कितना मिला हमें बताइए, 6। यानी कि ओ माय गॉड, देखिए आपको हम बता चुके हैं कि बच्चों इसका पाथ ये था, लेकिन ये ऐसे हो जाता है, बताए थे, याद आया। और ये बिल्कुल इसी के सिमेट्रिक होगा। और हमें ये x इक्वल टू 6 या 6 से बड़ा ही बताना है। यानी हमें ये है बाउंड्री लाइन हमारा, ये हमारा 6 वाला, है ना, y इज इक्वल टू 6 का हमारा ये लाइन। तो 6 या 6 से बड़ा, 6 या 6 से बड़ा कब हो रहा है, ये उसका x देख करके बताइए। तो यहां पे आप देख लो कि यहां क्या आ रहा है, एक तो आपको 0 आ रहा है। जब 0 से छोटा होगा, जब 0 से छोटा होगा तो बच्चों आपको 6 से बड़ा मिलेगा, है ना। तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं, दिखा गया निशा, ऑप्शन ए तो होगा नहीं। और ऑप्शन बी बोला है -2 से छोटा, नो सर, नहीं हो सकता है। और ऑप्शन सी ही सर 0 से छोटा इकलौता ऑप्शन। और हाँ, ये पहले चेक कर ले सर कि ये जो हमारा 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम बोले हाँ, x की जगह पे आप 4 पुट करके देखिए, आपको y 6 मिलना चाहिए। तो ओके, अगर हम लोग x की जगह पे कितना पुट कर दें, पुट x इक्वल टू 4, तो y हमारे को दिख रहा है बच्चों 6, आ गया, डन, चेक्ड। इसको कहते हैं ऑप्शन डिस्कार्ड करना, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, इस पे शक आया क्योंकि नन ऑफ दीज था, इसीलिए इस पे शक आया। तो अगेन हम इसको चेक कर लिए, वेरीफाई कर लिए कि नहीं भाई 100% हमारा ऑप्शन बिल्कुल सी ही करेक्ट है। बताइए, ये डाउट नहीं होना चाहिए था, इजी है। अच्छा, आप ये सोच लिए कि ये मॉडुलस इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, ये यहां पे दिमाग गया था क्या जेंट का, हाउ टू सॉल्व मॉडुलस इनइक्वालिटी? क्यों गया? हम अगर जाता तो हम आपको बताते ना, मॉडुलस इनइक्वालिटी नाम का कोई टाइटल हम आपको पढ़ाते ना, 3 फैमिली के मॉडुलस इनइक्वालिटी का कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ाए थे अगर आप याद करोगे, है ना। 1 फैमिली के मॉड का इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट समझाया। यहां ग्राफ, यहां बेसिक कॉमन सेंस 83 में 1 मार्क्स का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, बताइए क्या ये बना? हाँ ना, नो सर, शशांक से बना, जयंत से बना, उत्कर्ष से बना, उत्कर्ष तो यही नहीं, सक्षम से बना। इसको बनाने का क्या टेक्निक सर, एफ ऑफ एक्स दिया है, एफ ऑफ वाई निकाल लेंगे सर, एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई निकाल लेंगे सर, एफ ऑफ एक्स वाई निकाल लेंगे। और लॉग है तो मजा आएगा बच्चों, लॉग है तो बहुत मजा आएगा। डिवाइड वाले को माइनस में करेगा, मल्टीप्लाई वाले को ऐड में करेगा, बस करो, कहते हैं ना लेट्स डू इट, मजा आ जाएगा। फिर कहोगे ओ माय गॉड इतना आसान था।
सब कटेगा। लॉग है तो माइनस क्रिएट होगा, लॉग है तो प्लस क्रिएट होगा। जैसे ही सब हर एक फंक्शन की जगह पे ये वैल्यू ऑफ फंक्शन क्लास 11 का क्वेश्चन हो गया, डालोगे तो कटेगा ही कुछ ना कुछ, और आंसर कुछ प्यारे से आएंगे ही आएंगे। अभी वक्त दें हम आपको या बता दें, ये बताइए। आपको एफ एक्स दे चुका है, और एफ एक्स बड़ा खूबसूरत दे रखा है कॉस ऑफ लॉग एक्स। तो आप एफ ऑफ वाई निकाल लो सर, निकल गया। एफ ऑफ वाई हो गया, इतना आसान। हाँ जी सर। लो जनाब, आप एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई निकाल लो। तो ठीक है सर, जहां जहां एक्स है वहां पे एक्स अपॉन वाई कर लेते हैं। अच्छा सर, आप एक्स वाई निकाल के दिखाओ। तो लो भाई, जहां पे लो। अब इससे आसान क्या हो सकता है जिन, बताओ, है ना शशांक। अब इन सबको ऐसे जो दे रखा है उसमें कंप्यूट करो, और देखो क्या मिलता है। चिल्लर चिल्लर बात सब पूछ लिया, चलो कोई बात नहीं। तो यस, पूछिए प्लीज। एफ ऑफ एक्स एक्स बाई वाई को एफ ऑफ एक्स बाई एफ ऑफ वाई नहीं लिख सकते? एफ ऑफ एक्स बाई, नहीं, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं, यही करेंगे। ऐसा असंभव हो जाएगा। तो ये हमारा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस ऑफ एल एन वाई -1/2 ब्रैकेट में, कॉस के अंदर में log x माइनस log y। अब फिर cos a माइनस बी का फॉर्मूला खुलेगा, दिख रहा है क्या, प्लस cos ऑफ log x प्लस log y। अब दिखा क्या, cos a प्लस बी का फॉर्मूला ओपन होते हुए दिखा क्या, ट्रिग्नोमेट्री भी आया ना अच्छे से। तो इसको तो आप अगर याद हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो ना बच्चों, 2 cos log x, याद आया कुछ, इंटू cos log y, डायरेक्ट फॉर्मूला cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी का इज इक्वल टू 2 cos a cos b आया। और ये देखिए, ये इंतजार कर रहा है ना, आंसर छोटे करने के लिए। इसका आंसर 0, नन ऑफ दीज। ये 2 से 2 कट गया, ये पूरा से पूरा कट गया, ओवरऑल आंसर 0 आ गया। आंसर डी करेक्ट है, नन ऑफ दीज। 0 आया होगा आंसर। सीखे क्या, कितना आसान, देखे क्या, कोई डिफिकल्ट नहीं था, बस बिलीव नहीं कर रहे हो आप। हाँ, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, पता नहीं क्यों डाउट था। हाँ, ये तो बन गया होगा, ये तो आपका फेवरेट जोन है ना, इसमें तो बहुत काम आप करते हो। सबसे पहली बात सर, इस फंक्शन को देखते ही ख्याल आ रहा है कि x+2 पक्का 0 से भरा होगा। तो यहां से ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि x जो होगा ना -2 से भरा होगा, बात नंबर ए। बात नंबर बी पे अगर चले सर, तो 1 अपॉन में है, तो पहली बात सर निगेटिव नहीं होगा, है ना। पहली बात सर, हमारा log 1 - x ना बेस 10 ना 0 के इक्वल नहीं होगा, है ना। और दूसरी बात सर, 1 - x पक्का 0 से बड़ा होगा, और 1 - x 0 से बड़ा होगा, यानी कि x पक्का 1 से छोटा होगा। देख रहे हैं, दो चीज निकल गया। अब यहां से भी एक चीज निकलेगा। यहां से निकालने का तरीका आपको पता है कि भाई log का लाठी गिरा दो, 1 - x इक्वल टू 10 टू द पावर 0 हो गया, यानी कि 1 - x इज नॉट इक्वल टू 1, और 1 से 1 कट गया, तो ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं x नॉट इक्वल टू 0। ऑलराइट, तो अब आपको फाइनल आंसर दिख गया क्या, -2 से लेकर के, जिसमें कि -2 इंक्लूड होगा, -2 से लेकर के 1 तक, जिसमें कि एक्सक्लूडिंग 0 कर दो सर। आंसर एक लाइन में, 10 सेकेंड, टिक 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 टिक, डन। हाँ, मतलब एकदम जल्दी 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 सारे काम को खींचिए, हो गया काम आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, बताइए। हाँ, ये होमवर्क नहीं था, लेकिन आगे तो है ना, शुरू हो जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पीरियोडिक, ठीक है, पीरियोडिसिटी पे पढ़ाएंगे तब कीजिएगा। ये आइए, इसका बताइए। द फंक्शन 19(5) में अब आ गए धीरे धीरे।
द फंक्शन एफ एक्स मॉड है इतना है, एक्स बिलोंग्स टू इतना है, तो मिनिमम वैल्यू ओनली ऑन वन पॉइंट इफ p इक्वल टू 0 या p नॉट इक्वल टू 0 या फिर नॉट इक्वल टू या इक्वल टू, बताइए प्लीज। थोड़ा सा वक्त देखिए, पीरियोडिक फंक्शन नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा पीरियोडिसिटी के बारे में, पीरियोडिक फंक्शन के बारे में पढ़ा देते तब कराते, कोई बात नहीं। मॉडुलस फंक्शन अगेन आगे, p और q और r कोई कांस्टेंट होगा, दो फैमिली का मॉड होगा, दो फैमिली के मॉड का ग्राफ आपको पता है, बाल्टी के शेप का, ऐसे नाव के शेप का, बोट के शेप का, है ना, तो उसका ग्राफ आप बनाइए और देखिए कि assume its minimum value only on one point, ये मान के चलना है कि इसका मिनिमम वैल्यू एक पॉइंट पे होगा, है ना। तो हम आपको एक चीज बताए थे कि अगर, देखिए हम आपको बताए थे कि अगर x-1 हो प्लस x-2 हो तो इसका जो होगा ना वो एकदम बोट जो होगा ना ऐसे होगा, एकदम इस शेप में होगा। और अगर इसमें थोड़ा भी आप मल्टीप्लाई कर दिए, थोड़ा भी आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए, लाइक y इज इक्वल टू मॉडुलस में a से मल्टीप्लाई कर दिए, है ना, तो ये थोड़ा सा झुक जाएगा, शेप यही रहेगा लेकिन ये शेप झुक जाएगा, ऐसा हो जाएगा कुछ, आया याद, मतलब ये थोड़ा नीचे गिरेगा ना, पानी में गोता खाने लगे, याद आया कुछ। और जब दोनों का कोफिशिएंट सेम सेम हो, है ना, तो यह कुछ इंटरवल में 1 से 2 वाले इंटरवल में कांस्टेंट रहता है, दोनों का अगर कोफिशिएंट सेम सेम, तो खास इंटरवल में मॉडुलस फंक्शन ही कांस्टेंट फंक्शन बनता है, ये भी हम आपको बता चुके हैं, दिखा चुके हैं। ऑलराइट, तो मतलब इसको बेसिक एग्जांपल से उठा रहे हैं। तो यही हमारा यहाँ पे px है और q से कोई मतलब नहीं है, q कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ना है ना। तो p है हमारा कांस्टेंट, और अगर p और r इक्वल हो गया, समझिए देखो लॉजिक वाला सवाल, अगर p और r इक्वल हो गया तो आपका एकदम ऐसे हो जाएगा कांस्टेंट फंक्शन, है ना। और ये एज्यूम करके चलना है कि मिनिमम वैल्यू एक ही पॉइंट पे, लेकिन अगर p और r आपका इक्वल हुआ ना तो मिनिमम वैल्यू अनगिनत पॉइंट पे हो जाएगा, देख लो, दिखा क्या, ये बात मानते हो कि अगर हम दोनों का कोफिशिएंट सेम कर दें, p और r दोनों को सेम कर दें, तो इसका ग्राफ ऐसे हो जाए, एक पार्ट जो होगा ना पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगा, तो यानी कि p इज इक्वल टू r तो सर नहीं होना है, क्योंकि हमें यह मान के चलना है कि एक ही पॉइंट पे मिनिमम होना है। जयंत समझा, शशांक हाँ या ना, सक्षम, एक ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिया, हटा दिए भाई, चलो ऑप्शन डी तो नहीं होगा। अब अगर p और r ये एक ही पॉइंट पे मिनिमम कब मिलेगा, जब दोनों नॉट इक्वल होगा, है ना। एक ही पॉइंट पे मिनिमम कब मिलेगा, जब दोनों नॉट इक्वल होगा। एक ही पॉइंट पे मिनिमम कब मिलेगा, जब दोनों नॉट इक्वल होगा, ऑप्शन सी। मतलब अगर देखा जाए तो हम बिना कुछ लिखे भी आपको समझा सकते हैं, अगर आप नहीं समझ में आया तो आप हमें फिर से बताओ, ये ठीक है, ये क्वेश्चन एक दिया है वो अलग बात रखो, है ना। आपको याद करना होगा मॉडुलस फंक्शन का क्लास, और मॉडुलस फंक्शन के क्लास में हम हर एक टाइप का ग्राफ बताएंगे, है ना। हम आपको बताए थे y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x-1 प्लस मॉडुलस ऑफ x-2 का जो ग्राफ होगा ना, वह कुछ इस प्रकार से बाल्टी के शेप का, नाव के शेप का होगा। लेकिन वहीं पे हम आपको होमवर्क में दिए थे कि अगर हम आपको ऐसा दे दें, ध्यान से समझिएगा, दोनों का कोफिशिएंट अलग अलग, तो इसका भी ग्राफ यही शेप का होगा, लेकिन ये वाला जो सेक्शन है ना, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं होगा, ये थोड़ा सा नीचे गिरेगा और फिर ये अपनी बाल्टीनेस को रखेगा। आई बात समझ में। तो ऐसा सिचुएशन कब होता है, जब ये और ये यानी कि 2 और 3 आया कोफिशिएंट, यानी कि ये p और ये r जब अलग अलग होगा तब एक पॉइंट पे मिलेगा।
यानी कि पी और आर इक्वल नहीं होना चाहिए। बन गया ये क्वेश्चन, 10 सेकेंड में ही बना था। आगे बढ़े हम। यस ये बात आप समझ पा रहे हैं? ये डाउन हुआ था, कब हुआ था? कोफिशिएंट के चलते। ओपन करके देख लीजिएगा, है ना, ओपन करके आपको पता चलेगा कि इसमें किसी में भी ये कटेगा ही नहीं एक्स। और इस टाइप के टाइप 1 वाले में ये एक्स खास इंटरवल में कट करके ये फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन जैसा बिहेव करेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यस, इनवर्स फंक्शन के कॉन्सेप्ट पे हैं बच्चों, 1999 पे आ चुके हैं, 2 मार्क्स के लिए आया था। सोचिए, विचार कीजिए, ये आपका डोमेन है, पता है, और वो आपका कोडोमेन है। डिफाइंड बाय फंक्शन 2 टू द पावर एक्स एक्स है, और एफ इनवर्स निकालना इजी है। आप एक्सपोनेंट और लॉग को बहुत अच्छे से पढ़े हो, प्लीज एक अटेम्प्ट तो जरूर करो, एक ट्राई करो, पक्का बिलीव करो, आप बना लोगे, हमको ऐसा लगता है। बनाइए प्लीज। इनवर्स फंक्शन के लिए ना नॉट डिफाइंड, अच्छा, एक नॉट डिफाइंड भी आपको परेशान कर सकता है। कोई भी फंक्शन का इनवर्स है ना इसमें निकालना, कोई भी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब आपका फंक्शन ना बाइजेक्टिव होता है, मींस 1 1 एंड ऑन टू होता है। याद आया कुछ? तभी उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। बताइए, ये कॉन्सेप्ट आपको पता है कि हम थोड़ा सा बताएं इस पे के बारे में, कि किसी भी पता है। ओके, इनवर्स होने के लिए जो सेट ए है, सेट बी है ना, वो सेट बी ए की जगह चलाएगा, है ना। तो 1 1 होना चाहिए, 1 का एसोसिएशन 1 के साथ, ताकि जब इनवर्स हो तो फंक्शन डिफाइंड हो। और सेट बी में भी कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, और अगर सेट बी में खाली रहेगा और ये घूम करके जब इधर आया तो सेट फंक्शन ही नहीं होगा। हाँ, फंक्शन ही नहीं होगा। तो वही बात तो बोल रहे हैं कि एफ इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब 1 1 और ऑन टू होगा। तो पहला नंबर बात, नॉट डिफाइंड ऑप्शन ना आपको थोड़ा सा मेहनत करवा दिया। पहले चेक करना होगा कि ये फंक्शन, ये जो गिवन फंक्शन है, ये 1 1 ऑन टू है या नहीं है ना। तो चेक करना अनिवार्य है सर। हाँ, चेक करोगे ना तो उसी वक्त आपको उसका इनवर्स निकल जाएगा। पहले हाँ, 1 1 के टेस्ट में नहीं आएगा, 1 1 का जब टेस्ट करोगे तो इनवर्स उस वक्त नहीं आएगा। हाँ, लेकिन ऑन टू का जब टेस्ट करोगे तो आप उसी वक्त उसका इनवर्स लिख दोगे। तो 1 1 के लिए प्यारे बच्चों, 2 टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 टू द पावर वाई स्क्वायर माइनस वाई होना चाहिए। यस और नो? एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई किए, नहीं आया समझ में? तो अब बेस सेम है तो पावर को सेम किया जा सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई। तो यहां से आप देखोगे तो एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1 मिला, हाँ ना। अब आप देख लो कि एक्स जो है ना आपका 1 से इनफाइनाइट है, वाई जो है ना वो 1 से इनफाइनाइट है, तो ठीक है, ये कट गया, तो एक्स इक्वल टू वाई हो गया। कटते हुए दिखा, क्योंकि x भी 1 से इनफाइनाइट है, y भी 1 से इनफाइनाइट, तो x इक्वल टू वाई आया क्या? मतलब ओके सर, फंक्शन 1 1 है। ये हम कैसे चेक किए सर? अचानक से यहां से आप कैसे आ गए? हमारा नजर पड़ा इस पे, डोमेन पे और कोडोमेन पे, उसके जगह कोई नंबर रखे, x की जगह पे 2, y की जगह पे 2, है ना, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 कट गया, सेम हो गया, तो x इक्वल टू वाई आ गया, है ना। मतलब इधर x की जगह पे कोई नंबर रखो और y की जगह पे नंबर रखो, दोनों सेम आ गया, मतलब 1 1 है। अब जैसे ही आप ऑन टू चेक करोगे, टेस्ट 4 ऑन टू, उसी वक्त आपको पता चलेगा इसका इनवर्स। तो टेस्ट 4 ऑन टू के लिए हम आपको क्या बोले थे कि भैया फंक्शन को ना आप y एज्यूम कर ले। देख लो जनाब, y हमने एज्यूम कर लिया, और यहां से आप
x इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ y निकालने की कोशिश करना, निकलेगा? हाँ या ना? बताइए। ओहो, हम आपके स्क्रीन को नहीं देख पा रहे हैं, शट डाउन हो गया हमारा फोन। बताइए, यहां से आप x इक्वल टू निकालिए तो क्या होगा जल्दी से। इन टर्म्स ऑफ y निकला क्या? किसी बच्चे से मैसेज नहीं देख पा रहे हैं कुछ सेकंड के लिए, आपकी आवाज को ही सुनेंगे। वो कैसे निकाला जाए सर? तो लॉग लॉग के मदद से, एक्सपोनेंट वाला चीज है ना, एक्सपोनेंट वाला चीज है हमेशा लॉग की मदद से। हाँ या ना? याद आया कि कुछ नहीं याद आया? याद आया सर। तो क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, x इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू लॉग y बेस टू? सहमत? यानी कि ओवरऑल सर हमें पता चला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस लॉग y बेस टू इक्वल टू 0। यहां से हम आपको बोले थे कि x इक्वल टू निकालना है, तो x का क्वाड्रेटिक दिखा। अच्छा, तो इसको आप बोले हो कांस्टेंट टाइप बिहेव करना है, बोले हाँ हमें तो बस x ही चाहिए पहले। तो यहां से फैक्टराइजेशन तो मत करना इस क्वाड्रेटिक में, तो यहां से आप तो फॉर्मूला लगाओगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो देखिएगा, माइनस माइनस प्लस वन प्लस माइनस बी, प्लस बी और माइनस बी, अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस का 4a और c की जगह पे log y बेस 2 अपॉन 2a मीन्स 2 कर दिए। ओवरऑल अगर आप इस x को सिंप्लीफाई करोगे तो ये जो आपका x निकला ना, x इक्वल टू -1 प्लस माइनस, पहले तो बच्चों हमारा 1/2 बाहर कर लेते हैं और ये हो गया प्लस x प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4 लॉग y बेस 2। ओके, यहां से हम लोग क्या बोलते हैं कि चेक करो y के जगह पे आपको 1 से इनफाइनाइट तक कोई नंबर रखना है और x भी आपको 1 से इनफाइनाइट के बीच में ही आना चाहिए। मतलब कि y के हर एक गिवन वैल्यू के लिए x डिफाइंड होना चाहिए। तो क्या है क्या? तो यस, हियर y x इज डिफाइंड फॉर ऑल गिवन वैल्यू। यस, ये वाला वैल्यू गिवन, ये है गिवन हमारा गिवन वैल्यू ऑफ y, सो फंक्शन इज ऑन टू। चेक कर लीजिए, log 1 रखिएगा तो 0, तो देख लीजिए x आपका 1 से बड़ा ही आया ना। 2 रखिएगा तो 1 आया और 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 1 5 और 5 जो होगा वो 2 पॉइंट समथिंग में ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे, घटाएंगे तो भी हमेशा यह, मतलब कि यस सर, इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा ये बात सत्य। निगेटिव के लिए, अच्छा बच्चों, निगेटिव के लिए नहीं सत्य हो रहा है, ये प्लस माइनस दोनों है ना, तो निगेटिव अगर होगा तो यह ऑन टू नहीं होगा। तो केवल और केवल आपको x इक्वल टू मिला 1/2 x प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4 log y बेस 2, है ना। अगर निगेटिव हटा देंगे तब, क्योंकि निगेटिव पे आपको 1 से छोटा मिल रहा था x, है ना। तो यहां पे हर एक y के लिए डिफाइंड हो गया और यही आपका होता है f इनवर्स y। यस, और आपको निकालना था f इनवर्स x, तो जहां y है वहां पे बस आप x चेंज कर दो। f इनवर्स ऑफ x जो होगा वो आपको आंसर में दिख गया होगा, 1/2 1 प्लस 4 लॉग इस y की जगह पे x बेस 2। समझे क्या? आया समझ में? यस सर। इजी ना। ये माइनस वाला हटाएं, क्यों हटाएं? माइनस वाला भी हो सकता था तो चेक करना पड़ा, प्लस माइनस वाला के साथ ये फंक्शन 1 1 तो था, ऑन टू नहीं, इसीलिए उसको हटा दिए, क्योंकि वो केस में फंक्शन ऑन टू नहीं था। और इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स तभी किसी फंक्शन का लिख पाएंगे जब वह 1 1 और ऑन टू
एक साथ दोनों। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पे नोट किया जाए, फिर अगले पे चलते हैं। अभी तक आपके कमेंट को नहीं देख पा रहे थे, अब देखेंगे। यस, बेसिक सा क्वेश्चन। एफ मैप रियल टू रियल एनी फंक्शन आर टू आर है, समझिएगा, रियल से रियल का खेल है। बी एनी फंक्शन डिफाइंड जी भी आर टू आर, और जी एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स कुछ भी रखोगे जी एक्स हमेशा पॉजिटिव ही देगा। एफ एक्स ऑल होगा लेकिन जी एक्स हमेशा 0 बड़ा होगा। तो कह रहा है कि जी जो होगा इसकी कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और 1 1 और ऑन टू पे बात किया जाए। पहले सोचिएगा, लॉजिक का, कैलकुलेशन का तो बिल्कुल नहीं। लॉजिक का दिखा ये क्वेश्चन, कैलकुलेशन तो बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखना है। सोचिए, विचारिए, बताइए क्या होना चाहिए। दोनों में रिलेशन तो पता चल रहा है ना, जी एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एफ एक्स। ठीक है, बच्चा वाला तरीका से आप क्या कहते हो, सर मॉड अगर दिखता है ना तो हम एक बार पॉजिटिव ओपन करते हैं और एक बार निगेटिव ओपन करते हैं। तो बोले बहुत अच्छी बात करते हो, ये तो बचपन से सीखते आ रहे हो। तो सर जैसे ही है ना हम निगेटिव ओपन कर दिए तो एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जी एक्स हो गया सर। तो पहला बात तो फंक्शन 1 1 नहीं हुआ, ये बराबर होना चाहिए और बराबर नहीं है। हाँ, मॉड नहीं रहता ना तब ये 1 1 होता। तो फंक्शन सर 1 1 तो बिल्कुल नहीं है ना, ये भी 1 1 नहीं है बिल्कुल। तो 1 1 और ऑन टू पे तो हम लोगों को बात ही नहीं करना है। बात करना है कि अगर फंक्शन एफ ना कॉन्टिन्यूअस हुआ, एफ फंक्शन लाइक y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई फंक्शन, ऑप्शन सी को सोच रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस हुआ लाइक इस प्रकार से एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हुआ। ऑल राइट जैन, एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस, तो इसका मॉड ही जी एक्स है। तो रेड कलर से हम बना रहे हैं जी एक्स का ग्राफ, ये हो गया हमारा जी एक्स, और ब्लू कलर वाला है एफ एक्स का, क्योंकि एफ एक्स का मॉड ही जी एक्स है। तो अगर हमारा एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस हुआ तो जी एक्स पक्का कॉन्टिन्यूअस होगा सर, 100%, क्योंकि वो तो खाली मॉड लग जाता है, मॉड लगने पे ग्राफ थोड़ी टूट जाएगा। तो ऑप्शन तो सी सर समझ में आया, लेकिन ऑप्शन डी भी एक बार चेक कर लें, डिफरेंशिएबल है नहीं होगा। तो डिफरेंशिएबल में देखिए शार्प क्रिएट हो गया, शार्प एज, है ना, शार्प एज आ गया। तो हमारा ऑप्शन सी एकदम सटीक बैठ रहा है और खाली कॉन्सेप्ट के बेसिस, कोई बड़ा बात नहीं, कोई बड़ा कैलकुलेशन नहीं, खाली लॉजिक। आया शशांक को समझ में? जयंत है, भाग गया सक्षम, हाँ जयंत तो है, जयंत है बस, सक्षम भाग गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। ये बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है, आपको सीट वीट में दिख जाता होगा, है ना। ये 2 3 बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, बस कभी 2 की जगह पे ना 10 लिख दिया। हम देखे हैं 2 3 बार पूछते हुए। इसको बनाइए, आराम से बन जाए। डोमेन निकालना है, डोमेन निकालने के लिए सर पहले y इज इक्वल टू समथिंग लिख लें क्या? बोले लिख लो, बहुत बढ़िया। डोमेन निकालने के लिए पहले y इज इक्वल टू समथिंग, और y इक्वल टू समथिंग कैसे लिखे? लॉग का यूज करना पड़ सकता है, लॉग, एक्सपोनेंट, ये सब तो क्लास 11th में ही आप बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिए थे, और इतना लंबा लिए भी तो थे, 2 क्लास 3 क्लास लॉग पे खाली, फिर 2 क्लास 3 क्लास एक्सपोनेंट पे, 2 क्लास 3 क्लास मॉड पे। तभी तो वो सब फंक्शन 10 दिन लंबा हुआ करता था, क्योंकि हम कहते थे ना यही बेसिक कॉन्सेप्ट, इसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे बहुत बड़ा बड़ा काम करेंगे। यस, हम आ गए अपने दोनों स्क्रीन पे वापस। बताइए शशांक, क्या आपसे बना ये क्वेश्चन?
सबसे अच्छा बात बताएं, ऑप्शन है, ऑप्शन रख के भी बहुत बच्चा चेक कर लेता है एक्स की जगह पे कि नॉट डिफाइंड तो नहीं हो रहा है ना। लेकिन ठीक है, आप स्मार्ट अप्रोच से चलो। 2 to the power x प्लस 2 to the power y इक्वल टू 2 है, तो यह डिफाइंड होगा फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x, ऑल रियल वैल्यू ऑफ y। तो डोमेन निकालना यानी x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, माइनस इनफाइनाइट से जीरो। ये ऑप्शन कह रहा है खाली निगेटिव नंबर, है ना। ये ऑप्शन कह रहा है कि निगेटिव सारा और 0 से 1 वाला भी। ये कह रहा है 0 से 1 वाला खाली। ये कह रहा है 0 से 1 में दोनों का दोनों शामिल है। ऑप्शन जरूर ध्यान से देखना। यस, बताइए। 2 to the power x प्लस 2 to the power y इज इक्वल टू 2, क्या करना चाहिए? एनी आइडिया? डोमेन निकालना है ना, तो 2 to the power x कैन बी रिटन एज 2 माइनस 2 to the power y। ओके, अब अगर आप या फिर लॉग बोथ साइड ले लें तो उससे भी काम बन जाए। लॉग लगाना ही, दोनों प्लस में है ना, लॉग लगा दे ज्यादा बेहतर रहेगा। y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा। बताइए, बोथ साइड लॉग लगा दीजिए या फिर y इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ लॉग लिख दीजिए, लाइक ऐसे। और यहां से आप लिख दो क्या चीज, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 माइनस 2 to the power x बेस 2। ऐसा लिखा जा सकता है। इस फंक्शन को डिफाइंड होने के लिए 2 माइनस 2 to the power x को 0 से बड़ा होना पड़ेगा। यस और नो जयंत? 2 Yes, इज sir. ऑल्सो ग्रेटर देन 2 to the power x। दोनों का बेस सेम है, तो पता चला कि x ना लेस देन 1 होगा और 0 से बड़ा ही होता है ना। तो लेस देन 1 और 0 से बड़ा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। A. 0 से, यस, 0 इंक्लूड नहीं होता है। ओके, ये भी एक बेसिक क्वेश्चन ही था, बार बार याद करना, है ना। ये हमेशा 2 से ये लॉग लगा करके बताएं, लेकिन इसका और बढ़िया अप्रोच अगर हम रखें, ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न पे। यस, कंपोजिट फंक्शन एफ ओ जी। एफ ऑफ जी एक्स का मतलब होता है एफ ओ जी, है ना। यानी कि फंक्शन एफ एक्स के अंदर एफ एक्स की जगह पे जी एक्स डालना है। 2001 के स्क्रीनिंग टेस्ट में पूछे हुए क्वेश्चन, है ना। बताना है आपको कि ग्रेटेस्ट इंटीजर है, बिल्कुल मत भूलिएगा। तो एफ के अंदर जहां जहां एक्स है वहां पे आपको जी एक्स डालना और तब बताना है एफ ऑफ जी एक्स किसके इक्वल होगा। ओके, फंक्शन एफ एक्स है ना, ये रहा एफ एक्स आपका, -1 0 और 0। और ऐसा कब, जब 0 से छोटा तब, जब 0 के इक्वल तब, और जब 0 से बड़ा तब। अब इस x की जगह पे आपको gx रखना है। Sir, f of x will be greater than 0 में 1 है। हाँ हाँ, f of x Greater than 0 वाले में 1 है। ओके ओके ओके, सॉरी। यानी कि आप ऐसे तो समझ रहे हैं ना। अब ये कैसे लिखाएगा, ऐसे लिखाएगा f ऑफ g ऑफ x। अब इसको लिखने से पहले सोचना होगा कि यहां पे हमारा तभी होगा, है ना, जब gx 0 के बराबर होगा। समझ रहे हैं? जब एक एक ये वाला केस डिस्कस कर रहे हैं,
जब gx 0 से बराबर होगा ना, तब f ऑफ gx की जगह पे हम लोग 0 लिख पाएंगे। यस और नो? Yes. तो gx हमारे को दे रखा है, gx 0 की इक्वल करके देखते हैं। तो 1 प्लस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 0। यहां से बताइए तो x क्या मिला आपको? सॉल्व करना है सब। और ऐसा कब होगा? जब आपका x 0 के बराबर होगा तब होगा, है ना, क्योंकि fx 0 है। तो यहां से हमें पता चला कि हमारा f ऑफ gx ना हो जाएगा 1, क्योंकि 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 और 0 तो 0 ही। बात नंबर 1, यानी कि इस फंक्शन को बनाने में हम लोग यहां पे रख दिए 1। कब? जब हमारा gx 0 के बराबर हो तब। और gx 0 के बराबर हो कब? जब x 0 के इक्वल हो तब। अब दूसरा बात, x 0 से छोटा होगा, यानी कि gx 0 से छोटा होगा, यानी कि 1 प्लस एक्स प्लस, ये कंपोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट पे हो गया। और कंपोजिट फंक्शन के लेक्चर में इन सब टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन कराते हैं, आप नहीं किए होंगे तो इसीलिए दिक्कत हो सकता है ना। तो ये लेस देन हो गया। अगर आप x 0 से छोटा रखोगे तो बताइए ये इनइक्वलिटी कैसा ओपन होगा? अगर x 0 से छोटा रख दिए तो 0 से छोटा रख दिए तो भी ये आपको मिला निगेटिव, और ये 0 से छोटा रख दिए तो ओवरऑल ये हमें 1 से बड़ा ही मिलेगा। यस, अगर आप ये 0 से छोटा रख दिए तो हम ये कह रहे हैं कि f ऑफ gx जो होगा ना वो हमें 0 से बड़ा मिलेगा इस सिचुएशन में भी। और तीसरा वाला में तो पक्का, अगर x आपका 0 से बड़ा है, 1 प्लस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ना 0 से बड़ा अगर होगा तो आपका फिर f ऑफ gx x जो होगा ना वो भी 1 से बड़ा होगा। देख लीजिए, चाहे आप x की जगह पे 0 से बड़ा रख दो तो 1 से ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया आपका 1, और 1 से बड़ा का हो गया 1, और फिर 1 से 1 कट गया तो ये 1 से बड़ा ही हो गया। आई बात समझ में? Yes, sir. यानी कि हर एक सिचुएशन में, है ना, चाहे आप gx छोटा रखो या फिर gx को आप बड़ा रखो, हर एक सिचुएशन में ये f ऑफ gx जो है वो 1 ही दे रहा है। ये भी बस चेक करने के क्वेश्चन पे थे, कंपोजिट फंक्शन के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। बाकी के क्वेश्चंस आपको होमवर्क के तौर पे हम देंगे, और जो जो क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा वो आप ग्रुप में जरूर अगला क्लास शुरू होने से पहले बता दीजिएगा, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में उन सब क्वेश्चन को जरूर डिस्कस करें। तो फंक्शन का हम एक और PYQ का सेशन अटेंड करेंगे, लेंगे, और उसके बाद फिर आपको अगले टॉपिक पे हम ला देंगे। तो एक दिन फंक्शन इन वाला डायलॉग याद रखना है ना, एक दिन फंक्शन इन। पूरा दिन लगाइए आज या कल, जितने भी क्वेश्चन अभी आगे होमवर्क में आपको मिल जाएंगे इसी PDF में। और जो जो नहीं बना या जो जो नहीं समझ में आया कैसे अटेम्प्ट करना है या कॉन्सेप्ट या कोई भी का, कहने का मतलब कुछ क्वेश्चन बहुत चिल्लर होंगे जैसे ये। अब ये क्वेश्चन बता करके हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, आप बहुत बार इसको बना चुके हैं डोमेन को, है ना, तो इसको आप नहीं बोलोगे, बाकी सब आप बोलोगे तो हमें अच्छा लगेगा। अब ये क्वेश्चन हो गया, है ना, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन नहीं पूछोगे, बहुत बेसिक है ना, तो हम इसको स्क्रीन पे लाएं, 2 मिनट बर्बाद करें, तो ये 2 मिनट आपका अगले दिन करते करते हम बहुत मिनट बचा लेंगे, और आपके सिर्फ और सिर्फ बेहतरीन क्वेश्चन और आपके डाउट वाले क्वेश्चंस को ही हम सभी लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते और पढ़ते मिलेंगे।